हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है हैलोजिनेशन रिएक्शन। यह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का 5th पॉइंट है। और जैसा हर बार हम आपको रिमाइंड करते चल रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का पहला पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत जरूरी है इस तैयार करना कि किस टर्म में कितने केमिकल प्रॉपर्टी बनते हैं, और जब तक यह टर्म आपको तैयार नहीं रहेगा तब तक आपको रिएक्शन भी भूल जाएगा। इसलिए बार बार हम इस पर फोकस करते चल रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन सेकेंड था, तीसरा रिडक्शन था, चौथा ऑक्सीडेशन था, पांचवा हैलोजिनेशन है। दो और पढ़ाना इसमें, रिएक्शंस विथ एल्कलाई और मिसलिनियस रिएक्शन। तो 5th पॉइंट हैलोजिनेशन रिएक्शन हमने लिखा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, स्टेटमेंट हमने पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। आप ये समझते हैं कि कार्बोनियल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनियल ग्रुप के बाद आने वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। कई बार हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि कार्बोनियल ग्रुप के बाद आने वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से जो जुड़ेगा हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे? हम अल्फा हाइड्रोजन। तो लिखा कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, एटम अंडरगो, अब यहाँ पे लिखे एल्डिहाइड, हम सपोज दैट हम एल्डिहाइड लिख दिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन को क्या बोले हम? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोले हम? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। इन द अब के कह रहा है एटम अंडरगो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सपोज दैट हम वीक एसिड लेते हैं, CH3C डबल OH, वीक एसिड है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि हैलोजिनेशन और हाइलोफॉर्म में अंतर होता है। हाइलोफॉर्म का जब हाइलोफॉर्म में जब हम हाइलोफॉर्म रिएक्शन तभी रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में हाइलोफॉर्म रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वह एल्डिहाइड और कीटोन CH3CO से जुड़ा हो, मेथिल ग्रुप से जुड़ा हो। एक बार और हमको रिमाइंड कर रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हाइलोफॉर्म रिएक्शन तभी जुटे दिखाएगा जब उसमें CH3CO कंटेनिंग हो। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड कभी नहीं दिखाएगा हाइलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। हाइलोजिनेशन, अब हाइलोफॉर्म में क्या है कि हाइलोफॉर्म का ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप जुड़ा है और वह एक्सेस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। अब यहीं पे अंतर हो गया रीजेंट में। अगर वो बेस के प्रेजेंस में हाइलोजिनेशन कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन, तो पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटेड कंपाउंड बनाएगा। पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटेड, समझना इसको, कि हाइलोफॉर्म के केस में हम रीजेंट जो सेलेक्ट करते थे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, तो बेस के प्रेजेंस में हो रहा था। और बेस के प्रेजेंस में वही हाइड्रोजन CH3CO यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ करके पॉली हाइड्रोजन बता रहा था। बहुत सारे हाइड्रोजन जुट रहे थे, सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा था। मेथिल ग्रुप के जितने भी हाइड्रोजन थे सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कि CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या दिखा रहा था यहाँ पे रिएक्शन कि CCl3, यहाँ पे लिख सकते हैं Cl3C डबल बॉन्ड OH, या बेस के प्रेजेंस में जब हो रहा था तो ही हाइड्रोजन इस मेथिल ग्रुप के सारे हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया था और क्या बना दिया था? 3HCl बना दिया था। लेकिन हैलोजिनेशन में ऐसा नहीं है। हैलोजिनेशन में क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि हैलोजिनेशन में हम नॉन पोलर, वीकली पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर नहीं, वीकली एसिडिक मीडियम में कराते हैं। पोलर की बात हम अलग करेंगे, पोलर तो इसमें भी, पोलर उसमें भी है। लेकिन है क्या कि हैलोजिनेशन और हाइलोफॉर्म में अंतर क्या होता है कि हाइलोफॉर्म में हम बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं और हाइलोजिनेशन में हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं। किसके द्वारा? मेथिल ग्रुप के द्वारा। ऐसे उसी ये भी एल्डिहाइड और कीटोन तभी रिएक्शन करेगा जिसके पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन हो।
तो यहाँ पे देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल OH, तो एक हाइड्रोजन निकालिए तो हो जाएगा यहाँ पे ClCH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो इसके बाद वाला कार्बन कौन सा अल्फा कार्बन है, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम अल्फा क्लोरो एसेट एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कीटोन के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल OH, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल OH। तो हाइड्रोजन निकाल दीजिए यहाँ से, यहाँ लिख दिए CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस क्या मिलेगा हमको यहाँ पे HCl, तो HCl तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा प्लस HCl। तो यहाँ पे पहला कार्बन अल्फा है, तो जब ये अल्फा हो जाएगा तो ये अल्फा डैश हो जाएगा, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा क्लोरो एसीटोन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अल्फा क्लोरो एसीटोन। दिस रिएक्शन यहाँ लिखेंगे, दिस रिएक्शन does not possible, this reaction does not possible into the formaldehyde, because formaldehyde does not contain, because formaldehyde does not contain किसके द्वारा, does not contain with the alpha हाइड्रोजन, does not contain with the alpha हाइड्रोजन। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में ये रिएक्शंस नहीं हो सकता, ये जब भी होगा तो कम से कम उसमें अल्फा कार्बन आना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकता है। ये एसिटिक एसिड में भी रिएक्शन दिखाएगा, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दें अगर हाइड्रोजन से तो ClCH2 C डबल OH बना देगा, अल्फा क्लोरोस्टिक एसिड भी बना सकता है, और उसमें भी हेलोजिनेशन चलता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी हेलोजिनेशन आएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।